हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं योर नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस प्लस स्पाउस नोटिसेस। आपके नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस कौन से हैं, क्या वो नोटिस करेंगे नेचुरल ब्यूटी आपकी, क्या कैसे वो आपकी नेचुरल ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं आपके अंदर जो आपको भी शायद ना पता हो या पता हो, तो उन्हें भी पता चलेगा, वो भी नोटिस करेंगे। तो आज इस रीडिंग में मैं देखने वाली, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग होगी ये। तो प्रभु ने यही चाहा कि ये इस तरीके से रीडिंग हो। तो चलिए देखते हैं कैसी आई है आपकी रीडिंग। पायल 1 है हमारे पास अक्टूबर मई जुलाई सितंबर मार्च नवंबर, और पायल 2 है हमारे पास जनवरी अप्रैल अगस्त जून दिसंबर फरवरी। ठीक है, अब आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और लेट्स सी कैसे आती है आपकी रीडिंग। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस है गाइस आप लोगों के, और जो कि वो नोटिस करेंगे आप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे शुरू। ठीक है, एक से लेते हैं प्रभु का नाम। ओके, सो यू आर सो एनर्जेटिक। आपके स्पाउस आपकी, आप जितने फुर्तीले होगे ना, जितने ज़्यादा आप एक्टिव होगे, आपकी एनर्जी जितनी एक्टिव होगी, ये उन्हें बहुत पसंद होगा। कि आप हमेशा एक्टिव रहते हो, आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा आप चीयर अप वाली एनर्जी में रहते हो। ठीक है, उन्हें ये सब जब आपके अंदर देखने को मिलेगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इट्स योर नेचुरल ब्यूटी कि आप इतने अगर एनर्जेटिक हैं, इतने फुर्तीले हैं, प्लस आप अगर योगा वगैरह करते हो या फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, ये भी बात हो सकती है। दूसरा, उन्हें ना बिल्कुल आप बच्चे जैसे लगोगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं या फिर हंसते रहते हैं, जो मन में होता है बोल देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे दिल खुश हो जाता है, कभी कभी घबरा भी जाते हैं। ठीक है, कभी कभी डिफेंड भी कर जाते हैं मम्मी पापा के लिए। तो मतलब आप में ना एक वो क्यूटनेस, वो बच्चे वाली सारे साइंस आप में उनको देखने को मिलेंगे, और वो आपकी इस चाइल्डिश एनर्जी से भी बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आप वो जब भी देखा करेंगे ना, मन करा करेगा कि वो ना आपको गोदी में उठा लें आप हो ही इतने प्यारे ना कि उनको मन करा करेगा कि आपको ना गोदी में उठा लिया जाए। और कभी कभी ना, जैसे अगर आपकी मॉम से इनकी बनेगी ना, तो आपकी मॉम को देख कई बार बोला करेंगे, मम्मी आपने ऐसा क्या खाया था जो इतनी क्यूट बेबी, इतना क्यूट बच्चा आपके मतलब ये हुआ, इतनी क्यूटनेस इसमें कहाँ से आई है, मतलब आपने ऐसा क्या खाया था, ऐसा क्या किया था जो कि इतनी क्यूटनेस आ गई इसमें। ठीक है, कभी कभी उसकी मम्मी की तारीफ भी कर दिया करते होंगे कि मम्मी आप इतने क्यूट हो ना, तभी तो ये इतना क्यूट है, ये इतनी क्यूट है। ठीक है कभी कभी ऐसा भी करते होंगे, इनडायरेक्टली आपको क्यूट बोलने के लिए या इनडायरेक्टली आपकी तारीफ़ करने के लिए आपके पेरेंट्स की तारीफ़ कर देते होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपके बाल बहुत पसंद होंगे, आपके हेयर्स जैसे भी हैं, बट इन्हें बहुत पसंद होंगे। इफ़ यू हैव अ ब्लैक और ब्राउन, डार्क ब्राउन हेयर्स, तो इन्हें ये सच में बहुत पसंद होने वाले हैं। और या फिर थोड़े से
रेडिश टोन में अगर आपके हेयर्स हैं तो ये भी इन्हें बड़े पसंद आएंगे। ये ना आपको अपनी डिम्पल कपाड़िया बोल रहे हैं। और ये आपको बोल रही है कि तुम मेरे कौन सा यहाँ पे शशि कपूर है शायद, शशि कपूर हो सकता है इनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हो। ठीक है, तो ये आपको अपनी डिम्पल कपाड़िया बोल रहे हैं या आपको अपना शशि कपूर बोल रही हैं। कुछ ना कुछ तो है आप में ऐसा करिश्मा, ऐसा जादू। एक सॉन्ग वही आ रहा है ना, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको छुपा के नहीं खुद को छुपा के अब जाऊँ कहाँ, है ना। आप शर्मा जाया करते होगे जब भी ना ये आपको ऐसा देखा करते होंगे। इन्हें आपका इनको ना आपके साथ अपना हाइट डिफरेंस बहुत पसंद होगा। आप दोनों का हाइट डिफरेंस काफ़ी क्यूट होगा, काफ़ी क्यूट होगा। बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि अगर ये आपको पकड़ लें, आप इनको पकड़ लो ना, तो किसी बेबी को पकड़ा है। जस्ट किडिंग, ये कह रहे हैं मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हाइट बहुत प्यारी लगती है। और जब भी ना ये आपके साथ होते हैं, इन्हें पता नहीं क्यों मन करता है आपको बार बार गोद में उठा लेने का, गोद में बिठा लेने का, कुछ क्यों मन करता है इनको, ऐसा कह रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि ना इन्हें ना आपके सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े, आपके सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज़ इन्हें बहुत पसंद होंगे। इफ़ यू लव सॉफ्ट टॉयज़, सॉफ्ट क्लोथ्स, ये इन्हें बड़े पसंद होंगे। स्पेशली जो भी आप एक्सेसरीज़ पहनते हो कभी कभी, तो ये कभी कभी ना चुरा लिया करते होंगे कि उसे देने के बहाने आपसे मिल सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी करते होंगे ये, बहुत नॉटी होंगे ये। कभी कभी चोरी करा करते होंगे आपकी चीज़ों को, जिससे कि दोबारा जब लौटानी हो ना तो आपसे मिलना तो होगा ही इनका, और ये आपसे मिल भी लेंगे, आपकी चीज़ को लौटा भी देंगे, है ना। ऐसा भी करेंगे ये। इन्हें ना आपका आपका नोज़ शेप बड़ा बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये कहते हैं कि आप अपने हाथों में जब चूड़ियाँ पहनते हो या अपने हाथों में जब आप दो बातें आ रही हैं, अगर आपकी नर्व्स बहुत नज़र आती हैं आपके हैंड्स में, तो ये इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। या फिर जब भी आप अपने हाथों में, स्पेशली इफ़ यू हैव अ स्लिम वेस्ट, ठीक है, अगर आपकी कलाई, सॉरी, आपकी कलाई अगर काफ़ी पतली है ना, तो इन्हें बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि पतली पतली कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाना इन्हें बड़ा अच्छा लगा करेगा। और ये कहते हैं कि इन्हें आपसे प्यार तो तब ही हो गया था जिस दिन इन्होंने आपको पहली बार आपसे इन्होंने बात करी थी। जब पहली बार ये आपसे बात करेंगे ना, इनका दिल यही चाहेगा कि मेरा लाइफ पार्टनर ना बिल्कुल ऐसा ही हो। ये सारी क्वालिटीज़ जो आज मैं इस लड़की लड़के में देख रहा हूँ ना, काश मेरे लाइफ पार्टनर में भी हो। ये मन में इनके बात आएगी, तभी ये कह रहे हैं कि शायद शायद उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार होने लगा है जिस दिन मेरे मन में ये बात आई कि काश मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही हो। और ऐसा होगा कि जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे, पहली बार बात करेंगे, ये किसी और ही दुनिया में खो जाएंगे, किसी और ही दुनिया में, मतलब लॉस्ट हो जाएंगे आप में। एक वक्त तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपको घूर रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं, आपको स्टैंड नहीं करेंगे, बट ये आप में खो जाएंगे कि कोई इतना प्यारा भी कैसे हो सकता है ना। और ये कहते हैं जब आप बड़ा सड़ू सा मुंह बना लेते हो ना, तो आप और भी क्यूट लगते हो। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना आपका फेस इतना सा हो जाता है, इतना छोटे बेबी जैसा हो जाता है, तो छोटा सा हो जाता है, इतना लाल हो जाता है ना, तो दिल करता है इस टमाटर को भी ले लूँ मैं। ये टमाटर मेरा हो जाए। तो आपको ना लाल लाल टमाटर भी बोल रहे हैं डेफिनेटली। या वो बहुत ना आपके मज़े लिया करते होंगे, इनके स्वभाव से यहाँ नज़र आ रहा है कि ये आपके बहुत मज़े लिया करेंगे। और ये ना तब तक आपके मज़े लिया करेंगे जब तक आप पूरी तरह चिढ़ नहीं जाते हो ना, और चिढ़कर इन पे चढ़ नहीं जाते हो ना। तो आपको चिढ़कर अपने पे चढ़ाना ही तो इनकी निंजा टेक्निक होगी।
बहुत ही ना ये बहुत ज़्यादा नॉटी है इंसान, बहुत प्यारा है, बहुत नॉटी है, और कुछ भी कहो कि आउटस्टैंडिंग है ये इंसान, है ना। बिल्कुल अलग एनर्जी आई है, मज़ा आ गया। चलिए देखते हैं कुछ क्या देखें, और कुछ देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, और क्या कहना चाहते हैं आपसे। यही देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस उन्होंने आपको बताया, ये आपकी नेचुरल ब्यूटी है। ये आपके स्वभाव में, कुछ आपके बॉडी में, कुछ आपके व्यवहार में, कुछ आपके बातों में, ये आपके नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस हैं। देखते क्या कहना चाहते हैं। रिजाइलेंस, ग्रेटिट्यूड एंड ड्रैगन, ठीक है, ये 3 कार्ड्स आए हैं गाइस आप लोगों के लिए। आई थिंक सो, कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि मुझे जब भी तुम मिलोगे ना, मुझे ग्रेटिट्यूड महसूस होगा, मैं तुम्हें हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करूँगा। और ये इतना आगे तक का सोच लेंगे ना आपको देखकर ही पहली बार में, या आपके साथ जब जितना वक्त ये स्पेंड करते होंगे ना, हमेशा ये सोचा करते होंगे कि इन्होंने ना आपके साथ अपना फ्यूचर देखना है, अपने फ्यूचर किड्स देखना है। एंड ही और शी लव्स किड्स, इन्हें बच्चों से बहुत प्यार होगा। और जब बच्चों से इतना प्यार होगा तो सोचिए खुद के बच्चों को कितना प्यार देंगे ये, देंगी। तो एक अच्छे फादर, एक अच्छे मदर भी आपको बन के दिखाएंगे। क्या तुम मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनोगी? क्या तुम मेरे होने वाले बच्चों के पापा बनोगे? ऐसा पूछेंगे आपसे, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखो आप ऐसे मुस्कुराओगे, आप ऐसा मुस्कुराओगे आपका मन करेगा मैं पीट दूँ उसे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होगा कि ये मैं ऐसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसे प्यार करता हूँ, कैसे मारूँ इसको, है ना। रिजाइलेंस, राइज अबव ट्रिबुलेशंस, तो ये कह रहे हैं कि बेशक ये आपको बड़ा प्यारा समझते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू योर स्ट्रेंथ, आप हिम्मतदार बहुत हैं, और आप सच में बहुत किस्मत वाले हो कि आप आगे बढ़ पा रहे हो। ये आपको बहुत लकी मान भी रहे हैं, और आप लकी हो भी कहीं ना कहीं, कि जो लाइफ में चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, हो सकता है किसी और को ऐसी चीज़ें नसीब ना हो। हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव देखना है कि आपके साथ जो चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, हो सकता है उसके लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हो, लेकिन आपको बाय गॉड ग्रेस आपको वो सब मिला जो जिसके लिए लोग तरसते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ड्रैगन, डिस्कवरी और करेज, देखा आपका, आप में करेज बहुत है, और शायद इसी हिम्मत की वजह से आप जो भी आज कमा रहे हो, आप जो भी आज इस लेवल पर हो, भगवान की कृपा से आप वो डिज़र्व भी करते हो। और ये कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों ही साथ आगे बढ़ेंगे, हम दोनों की ही नाव आगे साथ बढ़ेगी, हम एक ही नाव पे सवार होंगे, और एक ही जगह एक दूसरे के साथ जाएंगे। तुम चाहकर भी मुझसे कभी अलग नहीं हो सकोगे, और चाहकर भी मैं कभी चाहूँगा भी नहीं, चाहूँगी भी नहीं कि मैं कभी तुम्हें अलग करूँ। तो अगर आप इनसे दूर भागना चाहोगे तो कभी दूर भाग नहीं सकोगे, और ये आपको दूर कभी भगाना चाहेंगे नहीं, हमेशा आपको अपने करीब लाना चाहेंगे, ठीक है। चोर पुलिस वाला खेल है ये यहाँ पे चोर की एनर्जी आपकी है, दिल चुरा के भाग रहे हो, है ना। इनका दिल तो चुरा लिया, अभी कहाँ भाग रहे हो। अभी सॉन्ग आ रहा है, दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए हो जाएगा जब आपने इनका दिल चोरी करता। अभी आप कहाँ भाग रहे हो, अभी तो ये ना बस आपको पकड़ के रहेंगे, ठीक है।
तो और आपसे मिलने के लिए कभी-कभी ये भी चोर बन जाया करें। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बड़ा दिल खुश हो गया इस रीडिंग को करके। आई होप आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या नोटिस करेंगे, आपके नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या है, वो क्या क्या नोटिस करेंगे, क्या आपकी नेचुरल ब्यूटी है, कौन कौन से ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं आप में नेचुरली जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, जो वो नोटिस करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद होगा, उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद आएगा। आप जिस तरीके से बोलते हो, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ ड्रेसिंग, मतलब आपका जो जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार आप करते हैं, या जिस तरीके की आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी पसंद नापसंद, इन्हें बड़ी पसंद आएगी, है ना। और ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स लेने के बड़े फॉन्ड ऑफ होंगे। मतलब इन्हें आपकी फ़ोटोग्राफ्स छुप छुप कर लेना, आपकी कैंडिड पिक्चर्स कलेक्ट करना इन्हें बहुत पसंद होगा। कुछ स्पेशली ऐसी पिक्चर्स जिसमें आप अनअवेयर हो कि ये आपकी पिक ले रहे हैं, ले रही हैं, इन्हें बड़ा पसंद होगा आपकी ऐसे छुप छुप कर पिक्चर्स लेना। और जब भी छुप छुप कर आपकी पिक्चर्स लेते होंगे तो वो पिक्चर्स और भी ब्यूटीफुल आती होंगी। दैट्स वाई ये आपकी इन पिक्चर्स को देखकर आपसे प्यार करेंगे। देखिए कोई फ़िल्टर्ड, एक तो अच्छी बात यह है कि आप ना अगर अनफ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, आप जैसे हो वैसा ही दुनिया को भी शो करते हो, या आप ज़्यादा खुद को किसी फेकनेस में या किसी फ़िल्टर में, किसी मुखौटे में छुपा कर नहीं रखते हो, तो उनको आपकी ये नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगेगी कि आप फेक नहीं हैं, या आप जैसे भी हो आप बाहर से खूबसूरत बनने की कोशिश नहीं करते हो। आपको पता है आप बाहर से भी खूबसूरत हो, आप अंदर से भी हो। सब भगवान के हैं तो सब खूबसूरत ही हैं, ठीक है। भगवान खुद खुद जब इतने खूबसूरत हैं तो हम तो खैर बराबरी भी नहीं कर सकते, हम तो खैर उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपना दिल भी खूबसूरत कर लें भगवान के जैसे, तो यस हम खूबसूरत ज़रूर हैं, हम बन सकते हैं। तो इन्हें हो सकता है आपका दिल, आपकी बातें, आपका आप बड़े हमदर्दी किस्म के इंसान हैं, आप में हमदर्दी बहुत है। इन्हें ये खूबसूरती आपको अंदर देखने को मिले कि आप बड़े लहजे से बात करते हैं, आप बड़े हमदर्दी किस्म के इंसान हैं, सबका दर्द बांट लेते हैं, सबके दर्द को समझते हैं, और हर किसी के दर्द को कम करना चाहते हैं। ये आपकी खूबसूरती है। इन्हें पसंद आएगा अगर आप जब भी स्पेशली एथनिक वेयर सूट सलवार पहनते होगे तो इन्हें बड़ा पसंद आएगा। या जब भी आप अगर जैसे आप मेल हैं तो जब भी आप कुर्ता, वो भी हाई नेक वाला कुर्ता और जीन्स जब आप पहनते होगे तो इन्हें, या फिर नैरो चूड़ीदार जब आप पहनते होगे तो इन्हें बड़ा पसंद होगा आपकी फ़ीमेल को। तो एथनिक ही आ रहा है कहीं ना कहीं, स्टाइल थोड़ा अलग है बस। और ये कहते हैं कि
इन्हें आपके अंदर खूबसूरती ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी इतने खूबसूरत हो कि आपकी खूबसूरती रिफ्लेक्ट करती है, आपकी खूबसूरती झलकती है। इन्हें कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके बैक पर कोई तिल है या आपकी बॉडी पर अगर कहीं तिल है जो शो होता है, तो इन्हें बड़ा पसंद होगा वो ये भी आपकी एक नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शन हो सकता है जहाँ से ये खींचें आपकी ओर। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे ना आपको हक करने का बहुत दिल करा करेगा। जब जब आप इनके पास हुआ करोगे, ये कोशिश हमेशा करते होंगे कि ये आपको अपने सीने से लगा लें, आपको अपने गले से लगा लें, या कोई ऐसा बहाना ढूंढ लें जहाँ आप इनके गले लग जाओ, आप इनके करीब आ जाओ। लेकिन ये हिम्मत कभी कभी नहीं जुटा पाते होंगे। जब तक इनको वो हक नहीं मिलेगा तब तक तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जब वो हक मिल जाएगा तो सीने में जिगरे में इतनी हिम्मत भर जाएगी कि पूरी पूरी ज़िंदगी भी इनके सीने पर अगर सर रख के आप फ़क्र से ये बोलोगे ना कि तुम मेरे हो, तो ये पूरी ज़िंदगी उस पल में रुकने को तैयार है। ठीक है, मतलब इन्हें चाहिए कि जब आप इनके सीने पर अपना सर रख के बोलें कि तुम मेरे हो, आप इन पर अपना हक तो जताएं, तो इनके अंदर और हिम्मत आ जाएगी। तो ये आपका हक किसी को कभी लेने भी नहीं देंगे, और आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल प्लेस देंगे। आप इनकी वाइफ, आप इनके हस्बैंड हो, नो मैटर वॉट, आप दोनों अभी मिले हो कि नहीं, यू आर माई वाइफ, यू आर माई हस्बैंड, एंड आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये आपसे बोलते हैं। जब आप दोनों की शादी हुई भी नहीं होगी ना, तो भी आपको अपना हस्बैंड वाइफ बोला करेंगे, यस माई वाइफ, यस माई हस्बैंड, माई हबी। ये आपको ऐसा बोलते होंगे, इन्हें पसंद होगा ऐसे बोलना ना। आप की आँखें बहुत खूबसूरत हैं, या आपके पलकें बहुत लंबी हैं अगर, या आपकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आईब्रो शेप बहुत अच्छी हो सकती है, आपका जो फेस कट है, मीन्स आपका गोल चेहरा अगर है तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, छोटा सा गोल प्यारा सा चेहरा। चेहरा अगर थोड़ा मोटा भी है ना आपका, तो भी इन्हें बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट अच्छा लगेगा कि भाई आप क्यूट टेडी बियर की तरह हो और आप बहुत ही प्यारे हो। ठीक है, तो ये आपके राउंड फेस को भी बड़ा अच्छा मानते होंगे, बड़ा अच्छा लगता होगा इनको आपका राउंड फेस, जिन जिन का भी है ना। बहुत ज़्यादा ये आपकी इज़्ज़त करेंगे, और ये आपको कहते हैं कि एक सॉन्ग आ रहा है, रहना तू पल पल दिल के पास, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता ही रहूं नाम तेरा, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, सीने से मेरे सर को लगा के सुनता ही रहूं नाम मेरा, ना तू पल पल। बीच में बहुत सॉन्ग चला था, ये सुनना आपके लिए बहुत चैनल आ रहा है, रहना तू पल पल दिल के पास। न्यू सॉन्ग है, ये नया सॉन्ग है, एक पुराना भी है और एक नया भी आया है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये आपके लिए चैनल आ रहा है। और जब भी आप कैप्स पहना करोगे ना, विंटर कैप्स, तो इन्हें आप बहुत खूबसूरत लगा करेंगे। आप जब कैप पहन के अपने बाल खोला करोगे ना, तो इन्हें और भी खूबसूरत लगा करोगे। कभी कभी तो ना ये बहाने ढूंढा करेंगे आपके जैकेट में छुपने के। कभी कभी झूठ बोला करेंगे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पकड़ लो, ये है वो है। तो इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा आपसे चिपकना, वो भी इन विंटर्स, इन्हें बड़ा पसंद होगा। बस ना चले गर्मी में भी चिपक जाएंगे। बस ना चले गर्मी में भी चिपक जाए। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें। ये तो आपकी कुछ नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्शंस हैं, जहाँ से ही नेचुरली अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, है ना। ये तो हमने बातें कर ली, अभी हम कुछ देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे, है ना।
सेंशुअलिटी, इल्यूजन एंड गुड फॉर्च्यून। ठीक है, देखो आपको जब भी देखा करेंगे ना, इनका दिल हमेशा चाहेगा कि ये आपके साथ आपको छुएं। ये गलत नहीं है, ठीक है। आपको जब ये अपना सब कुछ मान रहे हैं तो इनके मन में ऐसे सेंशुअल फीलिंग्स भी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स पर स्पेशली ऑन सेंशुअल बेसिस बहुत कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है ये सब चीज़ें ना हमारे मन को कहीं ना कहीं भटकाती हैं, और जब हमारी एनर्जी लस्टी हो जाती है तो हम प्यार नहीं कर पाते। इन्हें आपसे प्यार करना होगा। और कभी कभी अगर इनके मन में ऐसी बातें आती होंगी ना, तो ये आपको कभी नहीं बताया करते होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहेंगे। हमेशा ही आपकी इज़्ज़त करना चाहेंगे, और हमेशा अपने मन पे, अपने सेंसेस पर ये काबू रखते होंगे कि नहीं, आपको ऐसे ये नहीं छू सकते जब तक कि इनको वो हक ना मिल जाए, ठीक है। और हक मिलने के बाद भी ये अपने सेंसेस पर बहुत कंट्रोल रखेंगे। तो आप दोनों के बीच में जो भी फिज़िकल रिलेशन होगा वो बहुत देखिए, जब आप उन्हें ये बताओगे कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप संतान उत्पत्ति के लिए होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है जब आप संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ फिज़िकली इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बेसिस पे भी बात करी जाए तो भी आप दोनों ना फिज़िकली बहुत कम इन्वॉल्व हुआ करते होगे, लेकिन जब भी होते होगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को टच करते होगे, ठीक है। इल्यूजन, इम्ब्रेस द ट्रुथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना बताना चाहते हैं, आपके ना आसपास में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बनावटी हैं, लेकिन इस बनावटी दुनिया में भी ना, इस बनावटी एक सिचुएशन में भी, सरकमस्टांस में भी इन्हें आपकी ओरिजिनलिटी दिखती है, ठीक है। इन्हें आपकी ओरिजिनलिटी दिखती है। ये कहते हैं कि आप ना बहुत ओरिजिनल हो। यहाँ पे फेकनेस की बात आई थी ना, कि आप फेक नहीं हो, तो आप बहुत ओरिजिनल हैं। लेकिन ये जो आसपास जो आपके हैं ना सराउंडिंग्स में, कभी कभी इस वजह से ना आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, और जो नहीं करना चाहते वो कर बैठते हो। मीन्स या इल्यूजन इज माया। माया जो है, बट जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो इस माया से मुक्त हो पाते हैं। इसीलिए जब आप भक्ति करोगे ना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, आपके स्पाउस आपकी ओर और भी ज़्यादा आपकी ओर खींचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आप में अंदर एक ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगा, एक डिवाइन एसेंस उनको मिलेगा। उन्हें आपसे सीखने को मिलेगा कि हाँ, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें भी अगर इस माया से मुक्त होना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एंड ईच एंड एवरी पर्सन का ये पर्पस है इस दुनिया में। अगर हम जन्म ले रहे हैं तो हमारा ये पर्पस है कि हम कृष्णा से सबको जोड़ें। और जब आप अपने हस्बैंड वाइफ को कृष्णा से जोड़ोगे अपने साथ, तो कृष्णा की ब्लेसिंग आप दोनों पर होगी, और आप दोनों ही इस माया से मुक्त हो पाओगे। गुड फॉर्च्यून, यही आप दोनों का अच्छी किस्मत है। जिस किस्मत में कृष्ण हो वो किस्मत कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। और जब आप अपने स्पाउस को अपने साथ जोड़ोगे, अपने हस्बैंड वाइफ को, और जब आप खुद कृष्ण भक्ति में होगे, तो डेफिनेटली आप दोनों की किस्मत और भी चमकेगी। आप दोनों एक दूसरे को पूरा प्यार दे सकोगे, एक्चुअल में एक दूसरे की इज्जत कर सकोगे। आपके स्पाउस आपके लिए एक अच्छा फॉर्च्यून बन के आएंगे, आपका अच्छा भाग्य बन के आएंगे। उन्हें आने देना, उन्हें रोकना मत, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप ना फ्रॉक्स पहना करो। इफ़ यू आर अ फीमेल, आप फ्रॉक्स पहना करो, ऐसे गाउन्स पहना करो, आप बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसे ऐसे पहना करो, या फिर ऐसे ड्रेसेस पहना करो। फिटेड पहन लीजिए या फ्लेयर्ड पहन लीजिए, बड़ी प्यारी लगती हैं आप इन्हें। ठीक है। आपके चाहे लॉन्ग हेयर्स हों, चाहे आपके शॉर्ट हेयर्स हों, चाहे फिर आप अपने बालों को बंद करके रखती हों, आप इन्हें हर लुक में प्यारी लगती हैं। ये फीमेल कह रहा है, फीमेल के लिए आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है।
आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ना किसी गुड़िया को देख रहे हैं, किसी गुड्डे को देख रहे हैं। एक बिल्कुल ऐसा ना क्यूटनेस झलकती है आपके अंदर से, एक वो अलग से लगते हो आप, यूनिक हो आप, सबसे अलग हो। ऑब्वियसली जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें दुनिया से बिल्कुल अलग ही लगता है, बट आप में नेचुरली भी कुछ ऐसा है कि कभी कभी लोगों की नज़र ना रुक जाती है। जब भी कोई आपको पहली बार देखता है या बार बार देखता है तो लोगों की नज़र ज़्यादा रुकती है आप पर। लोग जल्दी से आपको ना ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो इनके साथ भी ये बात होगी, इसलिए आपको कह रही हैं कि ऐसा होगा, मुझे पता है। या जब होगा तो ये आपको ऐसा बोलेंगे, तुम कुछ अलग है। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री राधे, हरि बोल। चलिए देखते हैं राधा रानी का संदेश, हमारी श्यामा जू का, प्रिया जू का संदेश आप सबके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, ठीक है। चलिए, नियम यही है कि आप खुली बाहों से और हंसते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए श्री राधा नाम लीजिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जब हम खुली बाहें करते हैं, इसका पता है क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब भी हम कुछ लेते हैं, कुछ हमें मिलता है, तो हम ऐसे करके हाथ करते हैं ना, ऐसे करके थोड़ी करते हैं, ऐसे करके थोड़ी करते हैं। ऐसे ही लेकर तो कुछ हमें मिलता है ना, चाहे वो कोई गिफ्ट हो या कुछ भी हो। तो अगर राधा रानी की ब्लेसिंग लेनी है तो खुली बाहों से बोला करें, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और मुस्कुराते हुए, इसलिए कि जब माँ हमें देखें तो उनको हमें देखकर और खुशी होए। ये देखकर ना लगे कि मेरा बच्चा क्यों परेशान है, मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। ये माया तो रुलाती है, लेकिन श्री कृष्ण राधा रानी हमें संभालते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं। हमेशा उत्साह के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, ना कि बहुत लेज़ी, सैड, रोते धोते नहीं। ठीक है, चलिए राधा रानी का संदेश देखते हैं। Two of Wands, Four of Pentacles and Queen of Cups. Okay. तो ऐसा लगता है जैसे माँ कह रही है कि वो सब जानती हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या बोलना चाहते हो। आपके बोलने से भी पहले माँ जान लेती हैं, और आपके कुछ मांगने से पहले भी आपको वो शायद माँ से मिल जाता हो, चाहे कोई आंसर हो, सल्यूशन हो, कुछ भी हो, है ना। माँ जानती हैं, आपको माँ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपके दिल में जो भी है सब पता है, सब कुछ। लेकिन यहाँ माँ ये कहती हैं कि आप अभी भी खुद को अकेला समझते हो। कहीं ना कहीं मन में अभी भी कहीं ना कहीं है अकेले रहने का डर, कि मैं कभी अकेले ना पड़ जाऊँ। तो एक बात समझ लीजिए, अगर राधा रानी का हाथ थाम रखा है, श्री कृष्ण का हाथ थाम रखा है, पहली बार श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, दो तो अलग अलग हैं ही नहीं। श्री कृष्ण की ही परछाई राधा रानी है ना। हमारी परछाई हमसे कभी अलग नहीं होती, हमारी आत्मा कभी हमसे अलग नहीं होती। श्री कृष्ण खुद कहते तुम मेरी आत्मा हो, राधा तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी परछाई हो। तो जब हम अपनी आत्मा और अपनी परछाई से कभी दूर नहीं हो सकते हैं, और जब हमने श्री कृष्ण और राधा रानी का हाथ थाम के रखा है, एक पिता और एक माता हमारे, तो क्या इनकी ब्लेसिंग कभी हमसे दूर होगी? ना इस जीवन में, ना अगले जीवन में, ना किसी अलग जीवन में।
हर जीवन में श्री कृष्ण राधा रानी हमारे साथ रहेंगे अगर हम उनका स्मरण करते रहे तो। इसीलिए हमें उनका कभी स्मरण करना नहीं छोड़ना। अगर हम स्मरण करेंगे, अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान का निरंतर नाम लेंगे, निरंतर कीर्तन करेंगे, तो हर जन्म में प्रभु हमें मिलेंगे। और जब इस जन्म मृत्यु के बंधन से हम निकल जाएंगे तो हम डायरेक्ट प्रभु के धाम को पहुंच जाएंगे, श्री कृष्ण राधा रानी तक पहुंच जाएंगे। तो फिर क्यों व्यर्थ में सोचते हो कि आप अकेले हो? आप कभी अकेले थे भी नहीं जब आप राधा कृष्ण को नहीं पूछते थे, नहीं उनको उनके बारे में कोई ज्ञान था, ना आप उनका नाम ले, तब भी कृष्ण राधा रानी आपके साथ थे। अब जब उनका नाम लेना शुरू करें तो आज भी वो आपके साथ हैं, और जब आप नाम लेते जाओगे तो आगे भी वो साथ रहेंगे। तो भगवान ने कब आपका साथ छोड़ा? कभी भी नहीं। तो आप अकेले रहने से क्यों डरते हो? आपको क्यों डर है कि आप अकेले पड़ जाओगे? क्यों डर है? वास्तव में माँ कह रही है, एक बहुत बड़ी बात माँ कह रही है, वास्तव में हम सभी अकेले हैं। अगर हम इस क्रिएशन की बात करें तो हम सब अकेले हैं, क्योंकि ये देह तो हर किसी का जलना ही है, हर किसी का नष्ट ही होना है। हम वास्तव में सब अकेले ही हैं, इंडिविजुअल ही हैं, आपस में हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सब अपने कर्मों के अनुसार किसी के मम्मी पापा बनते हैं, किसी के भाई बहन बनते हैं, कोई हमारे मम्मी पापा बनते हैं, कोई हमारे भाई बहन बनते हैं, किसी के पति पत्नी बनते हैं, और ये हर जीवन में बदलते रहते हैं रिश्ते। लेकिन एक जो संबंध होता है, शाश्वत होता है, वह है हमारा प्रभु के साथ संबंध, जो हमें शाश्वत और टेम्परेरी रहता है, परमानेंट रहता है। टेम्परेरी तो ये मटेरियल वर्ल्ड के रिश्ते होते हैं, लेकिन जो परमानेंट है, परमानेंसी है जिसमें, वह है हमारा प्रभु के साथ संबंध, श्री कृष्ण के साथ संबंध। और जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ राधा रानी स्वयं आ जाती हैं, जहाँ राधा रानी हो वहाँ श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। अलग है ही नहीं है, दोनों है ही नहीं है, एक ही तो है, एक ही तो है। तो आप कैसे अकेले पड़ गए? आप अकेले नहीं हो, माँ ये कह रही है। माँ हमेशा आपके साथ है, और आपकी बात बोलने से पहले माँ जान जाती है कि आप क्या बोलने वाले हो। और जब आप बोलते हो ना, माँ मुस्कुराती हैं, पहले ही मुस्कुरा देती है कि हाँ तू ये बोलने आई है ना, तू ये बोलने आया ना, मुझे पता है। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? क्या हमें गाड़ी बंगला पैसा, रिश्ते नाते, ये सब मांगना चाहिए, जो ऑब्वियसली बहुत टेम्परेरी है, कभी ना कभी जाएगा हाथ से, कभी ना कभी जाएगा। आप हमेशा ज़िंदगी भर पकड़ के नहीं बैठ सकते, कभी नहीं। तो हमें फिर क्या मांगना चाहिए? हमें ये मांगना चाहिए कि प्रभु हमें हमेशा अपनी सेवा भक्ति में लगाए रखना, हमें हमेशा अपने शरणागत रखना, क्योंकि बस यही है जो मुझे भाता है, और जो आपको भाता है वो मुझे भाता है, और जो आपका नहीं वो मेरा नहीं। प्रभु को नहीं भाता सोना चांदी, प्रभु को नहीं भाता कोई भौतिक रिश्ता, प्रभु को कुछ नहीं है ऐसा भाता जो माया के जाल में फंसा हो। प्रभु को भाता है प्रेम। और प्रेम कौन है? स्वयं हमारी राधा रानी, हमारी श्यामा जो श्री कृष्ण को भाती है राधा रानी, क्योंकि वह प्रेम है, वह प्रेम है, प्रेम का प्रतिबिंब है वह। और प्रेम की स्थापना खुद राधा रानी ने की। राधा रानी का प्राकट्य ही इसलिए हुआ कि प्रेम की स्थापना करने के लिए, शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और ये भक्ति में जब प्रेम आ जाता है ना, तो ये भक्ति नहीं रहती, ये प्रेमा भक्ति हो जाती। मीन्स जहाँ राधा रानी जुड़ गई हमारी भक्ति में, तो कृष्ण तो रीझ ही जाएंगे, कृष्ण तो हमारी नैया पार लगा ही देंगे जहाँ हमने राधा रानी का हाथ पकड़ लिया है ना। राधा रानी से कौन ऊपर है? कोई नहीं। श्री कृष्ण खुद कहते हैं मेरे से ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है ना, उनकी जो परछाई है वो राधा रानी है। राधा रानी के
जब आप कथा सुनते हो ना, तो उसमें एक नित्य निकुंज की लीला आती है, जिसमें श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। राधा रानी का वहाँ राधा रानी स्वामिनी बन जाती है, इसकी हम सब की, श्री कृष्ण की भी। श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करते हैं, अपना ध्यान राधा रानी में लगाते हैं, क्योंकि राधा रानी ही है जो कृष्ण को मोहित कर सकती हैं। राधा रानी ही है जो कृष्ण को कंट्रोल कर सकती हैं। जो सुप्रीम कंट्रोलर है, उसकी भी कंट्रोलर है हमारी श्यामा जी। ठीक है, तो राधा रानी को कौन भाता है? श्री कृष्ण। और कृष्ण को कौन भाती है? हमारी राधा रानी। और जब दोनों ही एक हैं और दोनों का ही हमने हाथ थाम रखा है, दोनों यार, दोनों तो कहा ही नहीं जाता। जब हमने राधा कृष्ण का हाथ थाम रखा है, तो कैसे हम अकेले हैं? अकेले पढ़ ही नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज़ हैं, और ये 64 क्वालिटीज़ से ऊपर राधा रानी की 25 क्वालिटीज़ हैं, और ये 25 क्वालिटीज़ ही राधा रानी की श्री कृष्ण की 64 क्वालिटीज़ पे भारी पड़ जाती हैं। देखिए, ये है हमारी श्यामा जी। जहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे शरणागत हो, तो मैं तुम्हें राधा रानी तक पहुँचाऊँगा। तो अगर राधा रानी तक पहुँचना है तो श्री कृष्ण का हाथ तो थामना पड़ेगा। डायरेक्ट तो राधा रानी का हाथ नहीं थाम सकते ना। और जब श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया तो राधा रानी स्वयं ही आ जाती हैं। और जब भक्ति में प्रेम आ जाता है, तो वह प्रेम भक्ति होती है। प्रेम भक्ति किसकी होती है? राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति होती है वास्तव में, जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं और कृष्ण ही हमें राधा रानी तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए माँ कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण आपके साथ है, राधा रानी आपके साथ है, माता पिता का प्यार आपके साथ है, लाला लाली का आपका साथ है, श्याम श्यामा का साथ है। तो फिर क्यों अकेले हो आप? नहीं हो आप अकेले। इस थॉट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। देखते हैं आपके लिए एक ब्लेसिंग राधा रानी स्वयं श्री राधा कृष्ण की ओर से। कृष्णम सदा सहायते। ओ वाह राधा रानी कह रही हैं कृष्ण आपकी सदा, मतलब सदा सदा सहायता करेंगे आपकी। कृष्ण हमेशा सबकी सहायता करते हैं, हमेशा। कृष्ण कृष्ण नाम लेते रहिए, राधा राधा नाम लेते रहिए, और देखिए आप कभी अकेले नहीं पड़ोगे। जहाँ बात आई पिता के भांति अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो श्री कृष्ण स्वयं आ जाएंगे। और जहाँ बात आई कि रोते हुए को सिर्फ माँ ही चुप करवा सकती है, तो श्री कृष्ण ही जब राधा रानी का रूप ले लेंगे और आपके पास आएंगे, तो वही राधा रानी का भी प्रेम आपको मिल जाएगा। इसीलिए कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण कृष्ण भजिए, राधा राधा नाम भजिए, और ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं है। कृष्ण है तो कृष्ण से ही राधा रानी आपके साथ है आपके साथ, वो सदा के लिए साथ है, सदा, नित्य काल तक। इस काल के बाद भी साथ हैं श्री कृष्ण राधा रानी आपके साथ। जब आप इस जन्म मृत्यु के, इस काल चक्र के बंधन से मुक्त हो जाओगे ना, इस काल के परे है अध्यात्म जगत, गोलोक धाम वृंदावन। जब वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ कौन मिलेगा? वहाँ स्वयं राधा रानी श्री कृष्ण मिलेंगे आपको। तो आप वहाँ भी अकेले नहीं पड़ोगे। इसलिए रोना छोड़िए और अपने असली घर के तक जाने की प्रिपरेशन करिए। और सिर्फ इतना करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें श्री कृष्ण अपनी स्पिरिचुअल पोटेंसी, और स्पिरिचुअल पोटेंसी कौन है? कृष्ण की, राधा रानी। राधा रानी की इतनी कृपा भरी है ना इस मंत्र में, इस तभी तो ये महामंत्र है। ये मंत्र नहीं है, कृष्ण के कितने मंत्र हैं, उसे सारे मंत्र बोलेंगे, लेकिन ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें राधा रानी का स्वयं है, राधा रानी की कृपा है इसमें, तभी ये महामंत्र बोला है श्री कृष्ण ने खुद अपने मुखारविंद से, कि जो इसे भजेगा, जो इसका जाप करेगा, वह राधा रानी तक तो पहुंच ही जाएगा। मतलब निश्चित है
कि वह राधा रानी का हो जाए, क्योंकि इसमें भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी मीन्स राधा रानी भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है, भक्ति शक्ति है। तो जब भक्ति शक्ति इस महामंत्र में भरी है, राधा रानी की कृपा इसमें भरी है, तो क्यों फिर हम ना भजे ना जपे। जितना भजो जितना जपो उतना करिए। और आप तो काशी है, और करिए और करिए और करिए, जितना कर सकते हैं, जितना भज सकते हैं उतना करिए और खुले मन से। तो देखिए चमत्कार पे चमत्कार होंगे, आपके अंदर चेंजेस आएंगे और राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण से आपका प्रेम बढ़ेगा। आज का संदेश ये था, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी एकादशी व्रत का पालन करें। जो भी अब अगली एकादशी आएगी, ठीक है, अगर आपने आज नहीं रखा तो अगली एकादशी से अब शुरू करिए अपना एकादशी व्रत भी। इसमें भी क्या है, जब आप एकादशी व्रत रखते हो तो आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी जो मन इंद्रियों को वश में कैसे करना है वो शक्ति बढ़ती है। जब भक्ति बढ़ेगी तो मन इंद्रियां अपने आप वश में होंगी। तो भक्ति कौन बढ़ाता है? जब आप एकादशी का व्रत करते हो। एकादशी कौन है? एक दासी। किसकी? कृष्ण की एक दासी। तो जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, इससे हमारे सभी पाप धुलते हैं। हमारे हृदय में जो पाप भरे हैं ना, वो धुलते हैं। वास्तव में हमारे हृदय की मलिनता दूर होती है, और जब हमारे हृदय के पाप धुलते हैं तो हम पाप मुक्त होकर प्रभु की प्रेमा भक्ति कर सकते हैं। और जब प्रभु की प्रेमा भक्ति करते हैं तो इस जन्म मृत्यु के पाप से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से, इस माया से हम निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी प्रिपरेशन करिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और देखिए कैसे आपको राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।